सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं बाबू आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न, या इसको एक और लैंग्वेज से जानते हैं, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं हम लोग, या बोला जाए हैलोजन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक और इसका और समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स। हम बात करें कि यहाँ पर जो हम हैलोजन व्युत्पन्न की बात करने वाले हैं, उस हैलोजन व्युत्पन्न में हमको दो चीज पढ़ना है। वो पढ़ना है हैलो एल्केन और दूसरा हैलो एरिन्स। क्या पढ़ना है? हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि सर हैलोजन व्युत्पन्न में जो चीज दो आप बोले हैं, हैलो एल्केन्स और हैलो एरेंस, एक्चुअली में ये होते क्या हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरेंस? तो समझिए, यहां पर देखो, जब हम बात करें हैलो एल्केन्स या हैलो एरेंस की, तो हम बोलेंगे हैलोजन का हाइड्रोकार्बन से जुड़ना। नोट द पॉइंट बेटा, हाइड्रोकार्बन से जुड़ना, हैलोजन का हाइड्रोकार्बन से जुड़ना हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स कहलाता है। अब रही बात कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये तो बात समझ में आ गई कि ये हैलोजन है। हैलोजन मतलब कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन समूह। आप पीरियोडिक टेबल देखे हुए हैं, और पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन समूह है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हैलोजन का हाइड्रोकार्बन से जुड़ना हो जाए तो इसे हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन का, परिचय का, परिभाषा के रूप में आपको याद रखना है। यही इसका परिचय है, और यहीं से आपको यहां से एक एक कड़ियां जोड़ते हुए चलनी है, समझनी है। देखो, हैलोजन प्लस हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, यहां पर जो हो जाएगा वो होगा हैलो एल्केन्स, या यहां पर हम बोलेंगे बेटा हैलो एरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया हैलो एरेंस। अब हैलो एल्केन्स या हैलो एरेंस में हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हैलोजन से हाइड्रोकार्बन जुड़ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोकार्बन को जब आप बोलोगे तो बोलना बाबू, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ यहां पर कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित हो। और आप बहुत पुराने जमाने में क्लास 10th में जब पढ़ते हो कार्बन एवं उसके यौगिक, तो वहीं पे बताई जाती है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इस प्रकार यहां पर कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। परंतु नोट द पॉइंट कि ये हाइड्रोकार्बन कैसा होगा। अब इसको समझने के लिए हम कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक हुआ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक हुआ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को देख लें जरा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अगर हम बात करें क्लास 11th की जीओसी, तो आप पढ़े होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन का मतलब है, अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक सैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिएगा एक और खास बात कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड को छोड़कर, अर्थात हम बोले कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अर्थात कि अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। जबकि डबल बॉन्ड जहां उपस्थित हो जाए कार्बन कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में यदि उपस्थित हो रहा है तो उसे बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां बोलेंगे एल्काइन। सर एग्जाम्पल दिखाइए बेटा। देखिए
इसीलिए कहते हैं ईयर लॉन्ग पढ़ना बहुत जरूरी है, ये रिवीजन है, कितना स्पीड में रखना चाहिए। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन फॉर्मूला होता है CnH2n+2, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। और एल्कीन का देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अर्थात इसे बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन यहाँ पर इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा CnH2n। सर इस फॉर्मूले को उपयोग में कैसे लेंगे बाबू, इसको समझिएगा। Cn मतलब दुगो कार्बन है, तो दुगो कार्बन का n का मतलब हो गया 2 C2, और H यहाँ पर जब 2 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 4 H4 C2H4, क्या हो जाएगा ये C2H4। C2H4 का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो इसका होता है CnH2n-2। एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, जबकि एल्केन का यहां पर हमने लिखा है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का CnH2n। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितना नंबर ऑफ कार्बन लेंगे उतना यहां पर हाइड्रोजन की संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना बेटू, और यहां पर माइनस उतना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये रहा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, समझिएगा। एलिफैटिक मतलब कि ये खुले चैन में होंगे, अर्थात ये कोई भी रिंग नहीं बनाएंगे, ये एलिफैटिक है, खुले चैन में रहेंगे, इनकी संरचना देखने को मिलेगी। जबकि यदि अगर हम बात करें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो बाबू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया, एरोमेटिक का मतलब एरोमा, एरोमा का मतलब होता है खुशबू, कहां से, खुशबू से। तो जो खुशबू है वो कहां से आई है, एरोमा से। तो हम बोलेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बाबू, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अच्छे गंध वाले होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड अर्थात जो भी एरोमेटिक होंगे उनमें क्या होगा, सुगंध होगा। और ये एरोमा से ली गई है, वर्ड किससे ली गई है, एरोमा से। और एक और खास बात कि एरोमेटिक जितने भी कार्बन होंगे या एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होगा वो रिंग होगा, क्या होगा, रिंग 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 रिंग। देखो ये रिंग ऐसे करके रिंग होगा। रिंग का मतलब अब आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी हाँ, बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन। ये देखो बेंजीन, ये क्या है, एरोमेटिक है। अब इसको क्लास 11th में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का कंडीशन पढ़ाया जाता है। अब चूंकि ये टाइम नहीं है, ये टाइम है रिवाइज कराने की हर एक पॉइंट को, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखो, हालांकि एक एक चीज समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये हैलो एल्केन, अब थोड़ा हैलो एल्केन का बढ़िया से परिचय देख लिया जाए। तो हमने कहा किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, अब हैलो एल्केन हम यहां पढ़ेंगे, और हैलो एल्केन को कंप्लीट करने के बाद हम हैलो एरेंस पढ़ेंगे। मतलब ये तो परिचय हमने दे दिया पूरा, कैसे हम हैलो एल्केन बोलेंगे और हैलो एरेंस बोलेंगे। जब एरोमेटिक कार्बन, देखो ये एरोमेटिक कार्बन है, इस एरोमेटिक कार्बन के ऊपर या इसके साथ हैलोजन X जुड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसको एरोमेटिक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे कहाँ, हैलो एरेंस में। कहाँ पढ़ेंगे, हैलो एरेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सब बातें समझने के बाद चूंकि हमको ये बात करनी है कि यहां से हैलो एल्केन को समझना है कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड कहलाता है। समझिएगा ध्यान से, हमने कहा बाबू ये देखो ये जो है इसको बोलेंगे बाबू, ये हाइड्रोकार्बन है, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन कौन सी है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम बोल रहे हैं कि इस हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, अब ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा हो गया, सैचुरेटेड, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त। कौन सा, संतृप्त, क्योंकि कार्बन के बाद इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ध्यान रखो यहां पर। और ये X2 है। अब ये X2 इस हाइड्रोजन में, इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर अपने आप को व्यवस्थित कर ले तो बना कंपाउंड कहलाता है हैलो एल्केन। और इसी को एक और नाम से बोलते हैं बाबू, एल्काइल या एल्किल हैलाइड। बहुत तो इसको एल्किल बोलते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। HX मतलब कि
हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होगा। हाइड्रोजन हैलाइड में HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। अब यहां पर हमको सूत्र पढ़ना है, कौन सा? एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र। एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र, ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है, CnH2n+1X। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें कि इसके अनुसार कि ये एग्जाम्पल में लिया जाए कि CnH2n+1 × X, तो X तो हो गया हैलोजन। अब इसका बनाया जाए एग्जाम्पल में, इसको देखा जाए। अगर मान लो एक कार्बन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 एकन्ने 2, यहां से देखो 2 एकन्ने 2 और 1 3 CH3X हो जाएगा। बात समझिए, ये हो गया एल्काइल हैलाइड। ये जो बना ये एल्काइल हैलाइड, इस सूत्र से बना रहे हैं। देखो ये सूत्र से हमने इसको बना लिया। अब C2 है, 2 कार्बन है, तो हम बोलेंगे, देखो N की संख्या यहां पर कितनी हो गई? 2, तो हम बोलेंगे C2H 2 दूनी 4 1 5 C2H5 और X। ये देखो इसे बोलेंगे हम, ये हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। अब यहां पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण करना चालू हो गया। अब हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ कि हैलो एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं, ये समझे कि हैलो एल्केन्स मतलब कि किसी एलिफेटिक या किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर हैलोजन समूह को लाकर विस्थापित कर दिया जाए या प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उस कंपाउंड को, बने हुए उस कंपाउंड को बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। लेकिन उस एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण हो सकता है। हमने कहा कैसे? आपने पूछा कैसे? हमने बताया जैसे, सुनो ऐसे। तो क्या है कि कार्बन में हाइड्रोजन 3 है। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो हम इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन भी हटा के, मतलब ये CH4, अगर बात करें कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन की संख्या को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन दिया गया। अब इस 4 हाइड्रोजन को हम हटाकर चारों X लगा सकते हैं, रिएक्शन तो होगा ना, रिएक्शन पे आएंगे तो बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हाइड्रोजन हटाने पर हम यहां पर हैलोजन लाकर रखेंगे। अब इसके आधार पर वर्गीकरण, तो हमने कहा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण कैसे करेंगे कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हमने कहा कि मान लो कि किसी कार्बन के साथ जो जुड़ा हैलोजन है वो 1 हो जाए, कितना हो? 1 हो, तो इसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन्स। जबकि हमने कहा कि यदि अगर 2 हो तो उसको बोलेंगे डाई हैलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन्स। देखते जाइएगा, याद करते जाइएगा फॉर्मूला। अब 3 हो तो बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन्स। देखो 1 2 और बेटू 3, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हैलो एल्केन्स। ठीक है। अब अगर हमने कहा कि ट्राई हैलो एल्केन्स के अलावा भी यदि आए तो आप उसको बोल सकते हो, आप आगे देखना, आगे जरूरी है समझना। देखिए हमने कहा कि अब जो हमको पढ़ना है मेन, वो है मोनो हैलो एल्केन्स को हैलोजन परमाणु से, मतलब जो मोनो हैलो एल्केन है उनके हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। अब ये दूसरा प्रकार का वर्गीकरण हो गया। अब ये प्रकार ऐसा प्रकार था, पहले हैलोजन की संख्या के आधार पर हमने देख लिया। अब जो हम देख रहे हैं वो हैलोजन की संख्या के आधार पर नहीं देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। मजे की बात है। अब देखो यहां पर जिसको बोला गया है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो मान लो कि हम बोले कि ये X है और ये जुड़ा हुआ है CH2 और ये CH2 जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। अब देखो अगर जिससे हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब देखो तुम सोच रहे हो कि सर आप कैसे H3 रख रहे हो, H2 रख रहे हो? बेटू देखो कार्बन हमने बोला कि कार्बन की संख्या 4, मतलब कि कार्बन की संयोजी संख्या 4, तो वो 4 गो अपने साथ बंध बना सकता है। तो देखो हाइड्रोजन 2 गो, आएगो ये 3 और एक ये 4। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो अगर संकरण की बात करें तो संकरण क्लास 11 आपको पढ़ा है, संकरण यहाँ पर नहीं बात करने वाला है, बस यहाँ पर यही चीज बता, ठीक है। अब जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये देखो
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैसे बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि जो हैलोजन जो परमाणु है वो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आओ देखते हैं कैसे। अब देखिए थोड़ा यहां पर ध्यान लगा के, तो हम कहें कि देखो ये देखो CH3 है और ये CH है और यहां पर CH3 हो जाए और यहां पर जुड़ा X हैलोजन हो जाए, इसे क्या बोला बाबू हमने, हैलोजन। क्या बोला, हैलोजन। तो ये हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, देखो जिस कार्बन परमाणु से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया, समझ में आया, ठीक है। अब यहीं से ऐसे बोले टर्सरी एल्किल हैलाइड कैसे होंगे, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड को समझना है। देखो ये रिवीजन है परंतु मैं छोटे छोटे हर एक पॉइंट को उठाया हूं ताकि आपको जो बेसिक चीज है वो भी आपको नॉलेज में आ जाए और आप बेसिक से जीरो से हीरो आप बन सको, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं किया है अभी तक, अगर आप 12th का कोई भी सिलेबस नहीं देखे हैं तो आप ये लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए और एकदम फोकस होकर पढ़िए। एक एक चीज हम पढ़ा रहे हैं और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे ईयर लॉन्ग में पढ़ाया जाता है, हर एक पॉइंट को मैं टच में लिया है। हाँ, स्पीड तेज है, आप इसको पकड़ते हुए चलिए, एक एक चीज परफेक्ट हो जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। बस अंत तक थाम लो, अंत तक थाम लो। अगर अंत तक थाम लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तगड़ी करने की जिम्मेदारी मेरी है, ध्यान रखना। चलो अब देखो यहां पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो ये हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि ये कार्बन तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, किससे, तीन अन्य कार्बन परमाणु। तीन अन्य कार्बन परमाणु का मतलब CH3 और ये CH3, तो इसे क्या बोलेंगे बाबू, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर आप एल्काइल के क्यों बोल रहे हो, तो एल्किल बोलने का मतलब ये होता है बाबू, जहां पर इस कार्बन को हम बोल रहे हैं उस कार्बन को इमेजिन कर रहे हैं हम R के रूप में, और ये R का मतलब हो गया है एल्किल। क्या हो गया, एल्किल। जैसे हम बात करें कि हम मिथाइल बात करेंगे, कॉमन नेम है, अभी IPC नेम की तरफ नहीं गए हैं, कॉमन नेम है। अगर एक कार्बन है तो एल्काइल की जगह मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल। बस सॉरी, आगे हम इसी पे बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ोगे कैसे, मेरे तरीके से। देखो हैलोजन sp3 क्या है, ये संकरण है। sp3 टाइप कार्बन से जुड़ा होता है। बस आ रही है, जो हैलोजन होता है वो sp3 टाइप कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि वो कार्बन sp2 से जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर ये एग्जांपल में ले रखा है, ये हैलोजन है, ये सिंगल बॉन्ड एक दो और इसमें दो, चार, तो ये बन गया, इसका संकरण हो गया sp3। क्या हो गया, sp3। अब देखो इस कार्बन का एक दो और एक हाइड्रोजन तीन, डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं संकरण में, ये आपको किसी ने भी पढ़ाया होगा, हम भी पढ़ा रहे हैं। समझ आ रही है, याद रखोगे। तो यहां पर संकरण कितना हो जाएगा, sp2। तो अब देखो, ये देखो ऐसे sp3 sp2, इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। याद रहेगा बेटा, ये ऐसे ऑप्शन देता है नीट, IIT, ध्यान रखना क्वेश्चन, समझे। अब नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया। बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड में अगर हम बात करें sp3 संकृत CX बेंजीन रिंग से, ये देखो CX जो है ये CsP3 है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट हमको बात करना है, एरोमेटिक बात नहीं कर रहे लेकिन हम एराइल हैलाइड बात करेंगे। एराइल हैलाइड हैलोजन डायरेक्टली रिंग के किसी भी कार्बन परमाणु से, और वो कार्बन कैसा है, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा हो। देखो ये कार्बन जो है, ये कार्बन sp2 होगा, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, और कहीं से भी ये जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा।
अब देखो विनाइलिक हैलाइड, ये याद कर लो कि जो यहाँ पर कार्बन है ये विनाइलिक हैलाइड में ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड से हैलोजन समूह जुड़ा होगा, इसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। अब ये सारे हैलाइड को देखने के बाद हम बात करने वाले हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया जाए तो उसका नामांकन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। देखिए, अब IUPAC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो मेरा नाम क्या है, हम अपने नाम में देखो मेरा जो प्रीफिक्स है वो डॉक्टर है, मेरा नाम है आनंद, और जो हमारा आगे का जो हमारा लास्ट नेम है वो जायसवाल। क्या है? जायसवाल। हम पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। ये मेरा प्रीफिक्स हो गया, उपलब्धि, और ये जो हमारे पूरे परिवेश को बताता है, और ये मैं हूं। क्या हूं? ये मैं हूं। दिख रहा है ना? सेम उसी प्रकार जो हमारा IUPAC है नामांकन, वो उस कार्बन के या बोला जाए उस यौगिक में उपस्थित हर एक की व्याख्या करता है कि उसकी उपलब्धि क्या है। उपलब्धि मतलब कि प्रीफिक्स, उसका जिससे पहचान है, जिससे उसकी पूरी खानदानी रहीसियत जुड़ी हुई है, उस सफिक्स, और खुद का उसका औकात वो रूट वर्ड। याद रहेगा, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स में, अगर कार्बन है प्रीफिक्स में तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए इथाइल, ऐसे ही कितना भी कार्बन हो, अगर 10 कार्बन हो तो डेकाइल। मतलब कि आप पढ़ चुके हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, सर ये पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इसमें क्या जोड़ना है? YL, आइल जोड़ देंगे तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और रूट वर्ड में देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, ये बाद की बात है। वो सिंगल, डबल, ट्रिपल, उसका सफिक्स नाम ऐड करेंगे उसके पीछे, जबकि रूट वर्ड सिर्फ इसका होगा मेथ और 10 कार्बन तक डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऑक। देखो आपको यहां पे देखो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद रहेगा, ये 10 आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ और फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जिनका प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे, सफिक्स में कैसे यूज करेंगे। COOH प्रीफिक्स लिखेंगे कार्बोक्सी, सफिक्स में लिखेंगे ओइक एसिड। SO3H है, प्रीफिक्स हो जाएगा सल्फो, सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। CHO फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिल या एल्डो, इसको सफिक्स में लिखेंगे अल, और OH हो तो हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स और सफिक्स में ओयल। X हो तो हेलो, हेलो किस में ऐड करेंगे बाबू? प्रीफिक्स के रूप में, और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट वन इज द आयोडीन। सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्काइल जब प्रीफिक्स के रूप में होगा, और जब सफिक्स के रूप में होगा तो एन। और डबल बॉन्ड को बोलेंगे, प्रीफिक्स में कभी लेंगे नहीं और सफिक्स में लेंगे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। याद रखना। अब आओ एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखो ये कुछ यौगिक इस प्रकार दिया गया है, और इस यौगिक का हमको नामांकन करना है। पहली बात, इसका सामान्य नाम लिखा जाए, कॉमन नेम। क्या लिखा जाए? कॉमन नेम, सामान्य नाम। तो हम सामान्य नाम जैसे होगा, देखो 1 2 3 कार्बन है तो हम बोलते हैं मेथ, एथ, प्रोप, तो हम बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम, तो हम बोले प्रोपाइल, ये देखो प्रोपाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसका IUPAC
PAC नाम देंगे तो हमको समझना पड़ेगा प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। अब देखो सबसे पहली बात तो इसमें प्रीफिक्स के लिए ये आ गया x, जो हमने बोला था कि x होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, देखो ऊपर ये रहा, x होगा तो हेलो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, याद रहेगा। अब देखो रूट वर्ड, दूसरा बात है रूट वर्ड। रूट वर्ड में कार्बन की श्रृंखला जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी लेना, जितना उसमें दिया हो तो हम कहेंगे यहां से। और एक और चीज देखो, ये ऐसे हम बना रहे हैं तो ये खांचा कहीं भी मुड़ना या हम कहें कि दोबारा रिपीट नहीं होगा, नीचे जाएगा एक साथ जाएगा और जहां अंत हो जाएगा फिर वहां से मोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये देखो, अब इसकी नंबरिंग कहां से करें, सर नंबरिंग बता दीजिए। नंबरिंग के लिए बाबू हम वहां से चलेंगे जहां पर हमको प्रीफिक्स जल्दी मिल रहा है, तो 1, 2 एंड 3। तो अब इसका नामांकन होगा, हम बोलेंगे पहले पोजीशन पर क्या है, हेलो, तो 1 क्लोरो। अब उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप तो हो गया रूट वर्ड और एन हो गया बाबू सफिक्स, और ये हो गया प्रीफिक्स। तो देखो हमने क्या क्या लिया, ये हमने बनाया प्रीफिक्स और ये हो गया प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो यहां पर ये हो गया रूट वर्ड, क्या हो गया रूट वर्ड, और एन हो गया बेटा यहां पर सफिक्स, क्या हो गया सफिक्स। हम रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, रूल लेके चलेंगे, ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। अभी देखो कुछ उबड़ खाबड़ बना दिया है, कुछ उबड़ खाबड़ बनाया है, इसमें देखा जाए ये उबड़ खाबड़ बनाया है, इसको देखो, इसको समझो कि ये क्या है। अब देखो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से प्रीफिक्स या हम बोलते हैं लोकेंट या हम बोलते हैं बच्चा जल्दी मिल जाए। देखना देखना इधर आओ, 1, 2, 3, 4, 5। सर आपको कैसे पता कि एक एक छोर पे कार्बन है, वो हमको पता है ना, तू भी देखो, तुमको भी पता हो जाएगा। देखो ये यहां पर ऐसे करके घेर लो, 5 कार्बन हो गया ना। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये वाला पॉइंट हो गया बच्चा, इसको गोला में घेर लो। ये दूसरे नंबर पर है तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा 2 क्लोरो। अब 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लोरो पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं। ये सब सामान्य चीजें हैं, मेरे यहाँ के क्लास 10 का बच्चा एकदम धड़ाधड़ लिखता है, IUPAC, आइसोमेरिज्म, टनाटन। ध्यान रखिए ये सब चीजें बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। अब सिखाने के बाद, IUPAC सिखाने के बाद अब हम बताएंगे कि कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। अब ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सामान्य विधियां हैं हेलो एल्केन्स बनाने की, जिसमें हम पहला बात करने वाले हैं हैलोजन अम्लों की क्रिया। मतलब कि अगर हम बात करें कि जो हैलोजन अम्ल हैं, जैसे हम बोले कि HCl, HBr, इनकी क्रिया किससे भाई, किससे, तो इनका क्रिया हम करा रहे हैं अल्कोहल से। किससे, अल्कोहल से, इनकी क्रिया अल्कोहल से। तो ये देखो ROH, इसको बोलते हैं अल्कोहल, पीने वाला दारू ही नहीं है, ठीक है, पीने वाला दारू होता है C2H5OH, यही तुम पीते हो, ठीक है। अब ये ROH है, अब ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र हम लिए हैं, HCl लिए हैं, और निर्जल जिंक डाइक्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में ये कराते हैं। तो ये देखो ये H जो है OH को, जैसे यहां पर देखो ROH है वो प्लस HCl है, तो ये HOH को बाइंड करता है और रिएक्शन प्रोसीड होने से पहले जल निकलता है, देन RCl बन जाता है। ये देखो अल्काइल हैलाइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आई बात। अब देखो ऐसे ही
अब ऐसे ही आप अल्कोहल द्वारा HBr से रिएक्शन करा दो, लेकिन बशर्ते इसमें उपस्थिति क्या रखना, सांद्र H2SO4 और सोडियम ब्रोमाइड NaBr की उपस्थिति दे देना, ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, RBr और जल बन जाएगा। लेकिन HBr के साथ या बोले कि HBr के अलावा HI लगा दें, HI हो और अल्कोहल से क्रिया कराएं, तो HI के साथ सिर्फ बहा दो अल्कोहल, तो बन जाएगा यहां पर एल्काइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। यहां पर क्या बना, एल्काइल ब्रोमाइड। याद रहेगा बाबू। अब देखो, अब यहां पर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिसको हमने बॉक्स में भर दिया है, और इस बॉक्स में हमने लिखा है इस पे ऊपर इंपॉर्टेंट बातें। हैलोजन अम्लों की क्रिया का क्रम यदि दें तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो IBrCl है सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने के कारण जो HF होता है बाबू, जो HF ये जल्दी क्रिया ही नहीं देता, इसलिए इसका बात करबे नहीं करते। तो HI जल्दी क्रिया प्रोसीड कराता है, HBr उसके बाद HCl। लेकिन अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे तगड़ा अल्कोहल जो होगा वो टर्सरी अल्कोहल होगा। क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल। देखो ये टर्सरी अल्कोहल है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखो इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और उसके बाद देन लास्ट में होगा, वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। ये देखो, ये देखो, ये हो गया आपका टर्सरी, ये सेकेंडरी एंड व्हाट इज द प्राइमरी। तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और लास्ट में जनरल अल्कोहल प्रिपरेशन में, क्रियाशीलता में, अल्कोहल की क्रियाशीलता में क्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और यही इनका क्रम है। अब ये क्रम क्यों है, इस क्रम को समझने के लिए आपको 2-3 चीज आना चाहिए। रेजोनेंस, वो तो आपको नहीं आता, खैर छोड़ दो, उसमें नहीं जाओ। आपको +I +M मेसोमेरिक, ये सारा इफेक्ट आपको आना चाहिए। ये सब बात की बात है, चलो छोड़ो, यही समझो। अब देखो, अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से क्रिया, जब अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से क्रिया करेंगे तो ये देखो, अगर PCl5 की उपस्थिति में ROH से क्रिया करा रहे हो तो PCl5 पहले टूटता है, PCl3 में टूटता है, परंतु इस ऑक्सीजन को पकड़ के POCl3 बना देता है, और यहां पर बनता है साथ में Cl2, और ये Cl2 में विदलन हो जाता है, टूट जाता है Cl और Cl में, और यहां से बनता है RCl, और ये जो H बचा उससे बनाता है HCl, अर्थात यहां पर ये कंपाउंड बना जिसको बोलेंगे एल्काइल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही में PCl3 देखो, PCl3 यहां पर सीधे सीधे PCl3 H से क्रिया बनता है और H3PO3 बनाता है, जिसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड, और साथ में 3 मोल अल्काइल क्लोराइड बनता है। ये सारे रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। यदि अगर हम बात करें कि इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, और ये थायोनिल क्लोराइड से क्रिया डार्जन प्रोसेस द्वारा होता है, ROH और SOCl2 पिरिडीन, बेटा देखो पिरिडीन के सूत्र, ये देखो ये पिरिडीन होता है, और ये पिरिडीन जो होता है, पिरिडीन क्रिया करके यहाँ पर देखो पिरिडीन क्रिया करता है, पिरिडीन की उपस्थिति में ये थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड किससे क्रिया करता है बाबू, अल्कोहल से, और अल्कोहल से क्रिया करके बनाता है RCl, साथ में SO2 एंड HCl। याद रखना, एकदम मोटा मोटा पॉइंट है, नोट द पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो, एल्केन के हैलोजिनेशन द्वारा, हैलोजिनेशन यहां पर X को अगर हम बात करें, ये रेडिकल्स के रूप में टूट जाते हैं, ये ब्रेक जब होते हैं रेडिकल्स में, तो CH4 में एक हाइड्रोजन हटेगा, ये बहुत पुराना, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये CH3X बन जाएगा और ये HX बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल्कीन से क्रिया, एल्कीन से क्रिया किसकी, HX की, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया। तो जब एल्कीन से क्रिया कराएंगे तो एल्कीन में ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जुड़ता है, वहां जुड़ेगा जहां पर ये ज्यादा स्टेबल हो जाए। ये स्टेबल सबसे ज्यादा, एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ये देखो यहां पर
HX से क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाता है, तो इस पे माइनस आ जाता है, इस पे प्लस आएगा। देखो ये आया हुआ है प्लस और इस पे माइनस। या अगर हम कहें कि इस पे तोड़ दिया जाए तो ये टूट जाएगा आपका रिएक्शन, कुछ इस प्रकार टूटेगा ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूटने में बाबू समय लगता है, इसीलिए हमने कहा कि इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन को स्लो स्टेप रिएक्शन। और जैसे ही ये टूट जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, इसी पॉजिटिव चार्ज पर ये X का जुड़ना हो जाता है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर निगेटिव हुआ तो यहाँ से देखो ये H आया। देखो अब तुम सोच रहे हो सर जी कैसे कैसे किए हैं, देखो यहाँ पर ये हम तोड़ दिए यहाँ पर, तो ये निगेटिव यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रह जाएगा। इस नेगेटिव को परिपूर्ण करने के लिए ये H कूद के इसके पास चला जाएगा, और देखो ये CH2 है तो ये बन जाएगा RCH के ऊपर पावर प्लस, और ये बन गया CH2 से कन्वर्ट हो गया CH3 में। देखो ये 2 से कन्वर्ट हो गया 3 में। अब ये X इस पे जाकर जुड़ जाएगा और ये X इस पे जुड़ता है, तो ये रिएक्शन जो होती है फास्ट रिएक्शन हो जाती है, और ये रिएक्शन जो होती है प्रोसीड होती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल का काम ही यही है, डेफिनेशन ही यही है कि जो HX का हैलोजन जो होता है, HX का जो हैलोजन होता है वो हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। या हम बोलें कि यदि अगर आप ऐसे समझो कि हैलोजन वहां जुड़ेगा, जैसे देखो ना यहाँ पर अगर हम इसको इधर तोड़ते तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, यही जुड़नी है। लेकिन हम ऐसे कहेंगे कि जहां पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त हो वहीं पर जुड़ेगा। अब सोचो कि 3 लोग अगर किसी को घेर के उसका सुरक्षा कर रहे हैं तो उसको मारना कठिन है, कि एक लोग किसी को घेर के सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उसको मारना कठिन है। मारना कठिन 3 वाले को, क्योंकि 3 लोग उसको घेर के उसका गोला बनाए हुए हैं। एक अगर घेर के रखा है तो कहीं से मार दो, बात समझ में आ रही है। तो वही चीज है कि ये मार्कोनिकॉफ का मतलब हैलोजन ये कहता है कि हम वहां जाएंगे जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी हमको मिल पाए। साथ में एल्काइल समूह CH3 है, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कह रहा है कि हम उस घर में जाएंगे, एक तो विद्युत ऋणी है, कहता है उस घर में जाएंगे जहां पर कमाने वाले ज्यादा हों। बात समझ में आ रही है। और अकेले एगो कमाने वाला कहां उसका शौक पूरा हो पाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो हंस-डीकर रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब हुन्स-डीकर रिएक्शन में अब RCOOAg का रिएक्ट करा दे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो RBr यहां से बन जाता है, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट AgBr देता है, और साथ में CO2 गैस मिलता है। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहां पर से RBr लगभग 60 से 90% की प्राप्ति करते हैं। RBr की प्राप्ति हम लोग 60 से 90% की करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दें कि यहां पर इस क्रिस्टल के अनुसार HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड की उपस्थिति में RBr और अधिक प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम HgO की उपस्थिति ले लें, HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड की उपस्थिति ले लें, तो जो 60 से 90% हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, यदि अगर यहां पर जो हम Br2 लेके चल रहे थे, अब वहां पर हम I2 ले लें तो ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का। जबकि इसमें एल्काइल हैलाइड बन रहा है। देखो ये एल्काइल हैलाइड बन रहा है, और सिर्फ I2 लेने की वजह से यहां पर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, और ये यहां पर सिल्वर एसीटेट से, यहां पर ये सिल्वर एसीटेट है, समझिएगा, RCOOAg सिल्वर एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर एसीटेट, याद रखना जी, सिल्वर एसीटेट। अब ये रिएक्ट कर जाए I2 से, बनेगा एस्टर और CO2 और साथ में AgI सिल्वर आयोडाइड। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसमें हैलाइड विनिमय द्वारा जो है कि एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। हैलाइड विनिमय मतलब कि ये जो हैलोजन है, ये हैलाइड है, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला आ जाएगा। तो हैलाइड विनिमय द्वारा फिंकल-स्टीन ने क्या बनाया? एल्काइल हैलाइड बना दिया। और इन्होंने उपस्थिति लिया एसीटोन की, ठीक है,
और इसमें एसीटोन की उपस्थिति नहीं लेंगे तब भी ये वहां पहुंच जाएगा, और आयोडीन भारी है यहां पर चला आएगा, आरएफ बन जाता है। तो पहला एक रिएक्शन जहां पर आरएफ बनता है, आरएफ फिंकलस्टीन द्वारा बनता है, और दूसरा नीचे है स्वार्ट रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में आप एल्काइल क्लोराइड ले लें और एल्काइल क्लोराइड Hg2F2 से मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्शन करा जाए, मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड। और ये दो रिएक्शन है, एक तो बाबू आपका फिंकलस्टीन जो कि एल्काइल फ्लोराइड बनाने में मददगार साबित होता है, और दूसरा है स्वार्ट रिएक्शन। और स्वार्ट रिएक्शन में आपको किसकी उपस्थिति लेनी पड़ती है? मर्क्यूरस फ्लोराइड की। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहां से जो भी बातें हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।